सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की और मैं स्वागत करता हूं हमारी वीडियो सीरीज जिसमें हम दिवाली के त्यौहार पर अपने घरों में, अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति कैसे ला सकते हैं, तरक्की कैसे कर सकते हैं, खुशहाली कैसे ला सकते हैं, अपने परिवार में और ज़्यादा प्यार कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं इस प्लेलिस्ट में तो आप प्लेलिस्ट खोल के सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने मेन गेट के बारे में, किचन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हम धनतेरस की बात कर रहे थे। धनतेरस में हमने देखा कि धनतेरस में हमारी क्या महत्वता है, क्यों हमें पर्व मनाना चाहिए, क्या क्या सामान हमें इसमें घर में लाना चाहिए, झाड़ू लाना चाहिए, पोछा लाना चाहिए और बर्तन लाना चाहिए, नमक लाना चाहिए, इसका क्या महत्वता है, हमने ये चीज़ देखी। तो अब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे धनतेरस के दिन दो जगह की बहुत स्पेशल पूजन किया जाता है। पहला होता है रसोई घर का पूजन और दूसरा होता है मोरी पूजन। ये दोनों ही पूजन हमारी दादी नानी हमेशा से करते आए हैं, बट क्योंकि हमें उसका रीज़न नहीं पता, हम लोगों ने उसको अंधविश्वास बना के उसको फॉलो करना बंद कर दिया। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूजन है जो धनतेरस के दिन हमें करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, आज हम सब कुछ डॉक्टर प्रदीप जी के साथ बैठ के समझेंगे ये चीज़। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें झाड़ू और पोंछा अपने घर के अंदर क्यों लाना चाहिए। पहले थोड़ा इसी पे और समझते हैं कि क्या रीज़न है इसके पीछे और हम इसको अंधविश्वास नहीं बोलते हैं इसको। देखिए, किसी भी घर के अंदर यदि आपको लक्ष्मी का प्रवेश चाहिए, सरस्वती चाहिए या सुख समृद्धि चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले स्वच्छता, साफ सफाई। जिस घर के अंदर धूल मिट्टी है, जाले लगे हुए हैं, लोग साफ नहीं करते, तो आप देखते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली दरिद्रता वहाँ बनी रहती है, यानी कि गरीबी बनी रहती है। घर के अंदर मन मुटाव हैं, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा ऐसी वहाँ पर बन जाती है कि बाहर से कोई भी व्यक्ति घर के अंदर आता है, बहुत बड़े अच्छे माहौल में आ रहा है, लेकिन घर में एंट्री करते ही वो लड़ने लग जाता है। तो इसमें इसका मतलब है कि हमें घर में स्वच्छता जरूरी है। अस्वच्छता कैसे आएगी? वो आएगी आपकी झाड़ू से। झाड़ू क्या करती है? आपकी उसकी घर की गंदगी को बाहर निकालती है। इसीलिए यदि हम दूसरे रूप में कहें, झाड़ू को लक्ष्मी भी कहा गया है कि भी तो लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि कारण क्या है कि झाड़ू से गंदगी बाहर निकल रही है और लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है। ऐसे ही पोछा क्या कर रहा है? वहाँ की जो छोटी मोटी गंदगी रहेगी या कीटाणु रहेगी उनको भी खत्म कर रहा है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसीलिए कहा गया है कि इन चीज़ों को हमेशा ऐसी जगह पे रखना कि दूसरा देख ना सके। यानी कि घर से बाहर वाला व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए कि आपकी झाड़ू कहाँ रखी हुई है, पोछा कहाँ रखा हुआ है। हमेशा उनको छुपा के रखो, क्योंकि ये तो आपका मेन टूल है। इसी को कोई दूसरा देख लेगा। अच्छा, दूसरी बात है, इन चीज़ों को नज़र बहुत लगती है। आपका घर यदि स्वच्छ होगा, वो होगा, तो नज़र बहुत लगती है। तो नज़र को बचाने के लिए हम ये काम करते हैं कि झाड़ू पोछा जो है छुपा के रखो। और धनतेरस का तो इस बार इतना अच्छा महत्व है, कहते हैं कोई भी शुभ कार्य किया जाए वो शुक्रवार को करना चाहिए, शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। और अब की बार धनतेरस भी शुक्रवार को आ रही है। हाँ। तो ये डबल बेनिफिट हो गया आपका कि शुक्रवार की शुभता मिल गई और धनतेरस की शुभता मिल गई। दोनों चीज मिलेंगी तो आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। और अगर हम चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए तो हमें साफ रखना होगा, और साफ झाड़ू और पोंछे से ही आप रख सकते हो। वो जरूरी है। ओके। इसलिए झाड़ू का हमेशा जोड़ा लाना चाहिए, चाहे 2 फूल झाड़ू ले आओ, नहीं तो 1 फूल झाड़ू और एक बांस वाली जो झाड़ू होती है, दोनों आप जोड़ा लेके आओ। ओके। तो इसलिए हम झाड़ू को और पोंछे को हम जरूर लाते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो सर, जैसे आप हमेशा कहते हो इसके बाद कि 2 पूजन हमारे बहुत जरूरी होते हैं धनतेरस के दिन। एक होता है हमारी किचन का पूजन, एक होता है मोरी पूजन। तो स्टार्ट करते हैं समझना कि कैसे करते हैं और क्या महत्व है इनका। तो इसको मैं सबसे पहले बताता हूँ, कब मोरी पूजन। जैसे हमने भी बात करी झाड़ू पोंछे की, अब मोरी क्या है? मोरी का मतलब नाली, किचन की जो गंदगी को बाहर निकाल रही है, किचन का जो पानी है वो बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो वो भी एक स्वच्छता है। यदि आपने
अपनी कोठी के अंदर करोड़ों रुपए लगा दिए और नाली यदि बंद हो गई तो क्या होगा? कुछ देर में गंदगी पूरे घर के अंदर फैल जाएगी, है ना। तो इट मीन्स मोरी का चलायमान होना जरूरी है कि मोरी के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों ने कहूँ या मैं अपने आचार्यों ने कहूँ या जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने इन चीज़ की बहुत कैलकुलेशन की है, बहुत अच्छे तरह समझा, फिर हमें चीज़ बताया कि हर चीज़ का अपना एक महत्व है। नाली भी उतनी इम्पोर्टेंट है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं दिवाली के दिन जितने भी हमारे घर के देवी देवताएं होते हैं, जो एनर्जीज होती हैं, इनको हमेशा मना लेना चाहिए। अच्छा, मतलब रूठे ना हो। अब मनाने का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि उनके नाम का एक आप दीपक जलाएं, एक सिंपल सा दीपक। अब कई बार क्या होता है, जैसे आपके फ्लोर वाइज है, अब वो कहेंगे जी मेरी तो नाली नजर नहीं आ रही, है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका मेन होल होगा आपके फ्लोर पे, या तो मेन होल पे आप दीपक रख लो, नहीं है तो नीचे चले जाओ बेसमेंट में, कहीं ना कहीं तो जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वहां पे होगा वहां पे आप दीपक करके आप उनको मना सकते हैं कि भी जो ये नाली का जो चलायमान है ये चलायमान ही रहे, मेरे घर की गंदगी लगातार बाहर निकलती है। तो इसलिए जब हम छोटे थे हम देखते थे, हमारी दादी कहती भी दीपक लो नाली में रखे, तो हमें बड़ा अजीब लगता था, लेकिन हमें जब लॉजिक पता चला तो जब हमारे समझ में आए कि ये तो कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपने सर किचन की नाली की बात करी है, अगर जैसे टॉयलेट वगैरह की नाली होती तो उसमें नहीं करते हैं? होता क्या है कि आजकल तो जो अलग अलग हो गया, अदरवाइज कई जगह एक भी होती है, ठीक है ना। टॉयलेट में क्या है, वहाँ पे तो क्या है अंडरग्राउंड सारा होता है, वो गंदगी भी होती है, इसलिए मेन जो होता है किचन का ही होता है। किचन की नाली में ही हम दीपक रखते हैं, या बरसाती पानी जिस नाले में हो, आपका जो ऊपर से छत से आ रहा है वो आपकी घर की नाली है, कि घर की किसी भी एक मोरी या नाली जिसे कहेंगे, वहाँ पे आप सरसों के तेल का, यहाँ पे घी का नहीं होता, सरसों के तेल का होता है, सरसों का तेल का दीपक आप जलाओ और यह शुभ माना जाता है। तो बेसिकली क्योंकि जो नाली है हमारी घर की गंदगी को या फिर नेगेटिविटी को बाहर निकल जा रही है और वो ऐसे ही चलती रहे, इसके लिए हम उसको पूजन करते हैं, नाली का हाँ, मोरी पूजन करते हैं, हाँ, इसका मोरी पूजन करते हैं। और मैं ये समझता हूँ बहुत जगह की भी जाती है आज के डेट में। यदि आप गांव में जाओगे आप गांव में करते भी हैं जिनको इसकी पता है, लेकिन हम जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूल चुके हैं, तो उनको ये करना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, तो सर ये तो हो गया हमारे मोरी पूजन के बारे में। हाँ, इसके बाद हमारा आता है, आपने सेकंड बताया किचन की हमारी पूजन होना चाहिए, उसका क्या महत्व है? देखिए किचन क्या है, पहले आप समझो किचन होता क्या है और किचन से हमें मिल क्या रहा है। अब दो शब्दों में इसको समझना है, किचन या रसोई। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी भी किचन वर्ड यूज नहीं किया, हमेशा वो कहते थे रसोई। रसोई और किचन में यदि देखें तो बहुत फर्क है। रसोई जहाँ पर हमारी माँ बहनें खाना बनाती हैं प्यार के साथ, जहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होती, पॉजिटिविटी होती है, जो स्थान पर ना तो जूते चप्पल लेके जाते, बिल्कुल शुद्धता होती है, वहाँ पे रसोई, यानी कि खाना बनाते वक्त वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा का होना। जब वो खाना परोस रही हैं, जब सकारात्मक ऊर्जा का बना, यानी कि रस का टपकना, सकारात्मकता का टपकना, उसे कहते हैं रसोई। अच्छा, यदि दूसरे वर्ड में कहें किचन, तो किचन का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमेशा किच 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 बात चलती, लड़ाई झगड़ा, खाना बना रहे हैं, जब झगड़ाबाजी खिला रहे हैं तो झगड़ाबाजी, है ना। तो आप अब खुद समझें कि आपकी रसोई है या किचन है, अब आपको खुद इसका चेक करना है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना बनाएं तो यदि आपके मन में कटुता है, आप किसी से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कुछ हो रहा है, तो उस समय बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना और ना ही खाना परोसना। अच्छा, ठीक है। यदि ऐसी अवस्था भी है तो पहले शांत हो, 2 गिलास पानी पी लो, उसके बाद अपना जो मूल मंत्र है, जैसे नवकार मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वो पढ़ते पढ़ते खाना बनाना चाहिए। जिस खाने के अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी और वो ऊर्जित खाना आप अपने किसी भी मेंबर को दोगे तो वो वाला मेंबर उतना ही एक्टिव हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इस सकारात्मक तो लाएं कैसे, सकारात्मकता को लाना है ना, वो लाएं कैसे? तो क्या करते हैं कि इन दिनों में जो ये पवित्र दिन होते हैं,
तो यहाँ पर पूजन किया जाता है। अब पूजन किसका करें? अब किचन में दो चीज जरूरी है, क्या? अग्नि भी है और पानी भी है, और दोनों ही जरूरी है। यहाँ पे मेन रोल किसका है? अग्नि का है। अग्नि के बगैर कुछ नहीं, क्योंकि खाना वहीं से पक रहा है, सब कुछ पर। तो हमें अग्नि की पूजन करनी है। उस पूजन में क्या सिस्टम होता है कि हम पूरी रसोई को साफ सुथरा करें पहले तो, चूल्हे के नीचे, बाहर। वैसे तो रूटीन में हमें डेली करना चाहिए। जूठे बर्तन कभी भी रसोई में नहीं छोड़ने। डस्टबिन है तो डस्टबिन का जो कूड़ा है पहले ही रात को बाहर निकाल दो, जिससे रात भर में जो स्मेल होगी, स्मेल नेगेटिविटी बढ़ाती है। ठीक बात है ना? तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा लगता स्मेल आ गई है ना। फिर जानवर है, मान लो चूहे हैं, कॉकरोच हैं, वहाँ पे पनपने शुरू हो जाते हैं। तो गंदगी को बाहर होनी चाहिए। यदि झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, यदि लगता है कि भाई झूठे बर्तन साफ नहीं हो पा रहे, तो वहाँ पे कोई बड़ा बर्तन या बाल्टी वगैरह रख दो, उसी के अंदर झूठे बर्तन करके ढक दो, जिससे उसकी स्मेल जो है बाहर ना निकले। रसोई आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, जब धनतेरस के दिन, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको अखंड दीप जलाना 5 दिन का, है ना, जाप करनी है, वो आपने कर ली। उसके बाद अपने किचन में आ, किचन को अच्छी तरह आपने साफ कर लिया। तो जो चूल्हा है, चूल्हे पे आप जो है सबसे पहले रोली से आप स्वास्तिक बनाओ। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद अपना मूल मंत्र पढ़ो, जो भी नवकार मंत्र है, गायत्री मंत्र, अपना मूल मंत्र पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद उस चूल्हे पर आप कुछ मीठा बनाओ, जैसे हलवा है या और भी कुछ मीठा बनाना चाहते हो, खीर वगैरह जो भी, वो चीज़ आप बनाओ। ठीक है, और 1 चम्मच पहले वहीं पर जहाँ पे हमने स्वास्तिक बनाया वहाँ पे डाल के उसका भोग लगाओ, अग्नि का भोग लगाओ। अच्छा, ठीक है ना। और ये मानते हुए कि मेरे इस अन्न भंडार में, मेरी रसोई में ऐसा आशीर्वाद मुझे मिले, अन्नपूर्णा माता से ऐसा आशीर्वाद मांगना है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि इस रसोई से कभी भी कोई भूखा ना जाए, यानी कि आपकी रसोई हमेशा अन्न से भरी रहेगी। अब रसोई में टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे चाकू है, आपका ओवन है, मिक्सी है, ये तो टूल ही हैं। खाना बनाने में जो जो सहायक हैं उनकी साफ सफाई प्रॉपर ढंग से करके सबको रोली से तिलक लगा दो। अच्छा। तो ये पूजन बहुत जरूरी है। और ये पूजन अब की बार तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जो शुक्रवार को है अन्नपूर्णा का दिवस होता है। अच्छा, उसी दिन पूजन करनी शुभ मानी जाती है। अब के बाद धनतेरस भी शुक्रवार को है, तो ये सारी चीजें मिल रही हैं, तो ये एक शुभ संकेत है सभी के लिए, है ना। तो इस दिन जो भी व्यक्ति रसोई की इस टाइप से पूजा करता है तो वहां पर अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है और जो है कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। ओके। उसके साथ साथ में क्या है, आपको ये देखना है कि रसोई में आप चूल्हा कहाँ लगा रहे हो। अब कुछ लोगों को वास्तु का ज्ञान है, कुछ को नहीं है, या कुछ बनावट ऐसी है कि हम वास्तु का जो प्रिंसिपल हम फॉलो नहीं कर पा रहे। तो क्या करना है, यहाँ पे एक घी का दीपक जलाना है और उस घी के दीपक को उस रसोई घर के साउथ ईस्ट यानी कि आग्नेय कोण के अंदर रख देना है। साउथ ईस्ट में। मान लो यदि आपका चूल्हा वहां रखा है तो चूल्हे के ऊपर रख दो, बिल्कुल कम से कम घी डाल के, है ना। यदि साउथ ईस्ट में अग्नि नहीं है और कुछ भी है तो आप वहां पर दीपक जलाओ, ये मानता रखते हुए कि मेरे इस किचन के कारण, इस रसोई घर के कारण यदि किसी भी तरह की नकारात्मक बन रही है, ये रसोई घर यदि किसी कारण से अपनी सही दिशा में नहीं है, उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, ये यहीं के यहीं खत्म हो जाए और मुझे सकारात्मकता मिले, मेरे बनाए हुए खाने के अंदर सकारात्मक ऊर्जा मिले, जिससे जो भी इस यहाँ का बना हुआ खाना खाए वो स्वस्थ रहे। अच्छा, तो जो ये दीपक है वो घी का होगा? वो घी का होगा, देसी घी का दीपक। हाँ जी। अच्छा, देसी घी का, जो हमने मंदिर जी में बात की थी वो गाय का घी जो होता है, गाय का घी, या घर का बना हुआ। हाँ, वो दोनों घी में से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ में आपके घर के अंदर कोई बीमार व्यक्ति है या तनावपूर्ण माहौल रहता है या कोई चिड़चिड़ापन उसमें रहता है, तो उसका सबसे बड़ा तरीका है कि जो आपके घर के अंदर मंदिर बना हुआ है
वहाँ पर आप एक लोटा पानी का भर के रखो। ठीक है। वो लोहे का और स्टील का नहीं होना चाहिए, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, और नहीं तो मिट्टी का भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। आपने पूजा पाठ की, उसी पानी को आप किचन के अंदर, रसोई घर के अंदर जो खाना बनाते हैं, भाई आपने आटा गूंदा तो उसी पानी से को मिक्स कर लो, सब्जी बनाई तो उसी पानी से बनाओ, और जो बचा पानी पीने वाले पानी में मिला दो। तो क्या हुआ, मंदिर से हम जो सकारात्मक ऊर्जा लेके आए, यानी कि मंदिर में जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो यह पानी अमृत रूपी बन जाता है, और इस अमृत को हम क्या करें, अपने खाने के अंदर डाल रहे हैं। खाने में डालेंगे, किचन के जो हमारा रसोई घर है उसकी क्या होगी, ऊर्जा सकारात्मक होगी। पानी भी हमें अमृत वाला पानी मिल गया तो सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, और उस खाने को जो भी खाएगा वो एक तो हेल्दी रहेगा, बीमारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी, घर के अंदर चिड़चिड़ापन खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसा हम खाते हैं हमारे विचार भी वैसे ही होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो हमारा मन भी वैसा होता है। यदि हम अच्छा खाना खाते हैं, हमारे विचार अच्छे होंगे, तो इस नकारात्मक से हम ऑटोमेटिकली दूर हट जाएंगे। तो रसोई घर का तो विशेष हमें ध्यान रखना है, पूरा सामान प्रॉपर ढंग से रखा हुआ, ऐसा ना हो फैला हुआ, कोई बंदा आए तो उनके जी क्या रसोई बना रखे है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, जैसे खाना बना लिया सारे बर्तन वगैरह साफ़ सुथरे रखते। तो इन चीज़ों को आपको देखना है इसमें। सर मेरे 2-3 सवाल हैं इसमें। सबसे पहले आपने बताया रसोई की साफ सफाई बिल्कुल हमें सबसे पहले करनी है, तो हम देखते हैं कि आज के टाइम पे सबने मेड्स रखी हुई है अपने घर में, तो साफ सफाई स्पेशली धनतेरस के दिन किसको करनी चाहिए, मेड को करनी चाहिए या फिर जो वहाँ पे लेडी है या फिर जो भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप खुद करें चाहे मेड से कराएं, मेन है स्वच्छता। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरी करनी है। हाँ, जो आपको स्वास्तिक बनाना है, दीपक जलाना है, वो आपको खुद करना है। ओके, ठीक है। यानी कि पूजन आप खुद करेंगे, या फिर आपने बताया सब टूल्स पे तिलक लगाना है। हाँ, वो आप खुद करेंगे। जो घर के अंदर लेडी हैं, उनकी बहन है, बेटी हैं, वो करेंगी जो किचन का रसोई घर का काम करते हैं। ठीक है। फिर सर आपने बताया कि हम मंदिर में एक लोटा रख सकते हैं जिसमें पानी है, जिसमें हम मंत्र उच्चारण के थ्रू उसको चाट अमृत रूपी बना सकते हैं, और फिर हम किचन में। तो ये सिर्फ हमें धनतेरस के दिन करना होता है या फिर कैसे करना होता है? देखिए, ये तो डेली आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माना जाता है, बल्कि आप अपनी आदत के अंदर डालेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये वैसे ही बहुत बढ़िया होगा कि डेली रूटीन के अंदर अपने मंदिर जी के अंदर सुबह सुबह जब आप नहा धो के मंदिर में पूजा करने गए, उसी टाइम पानी लेके गए, उसके बाद फैमिली के सभी मेंबरों ने पूजा कर ली, पानी अमृत बन गया। उस पानी को हम डायरेक्टली पी भी सकते हैं। मान लो घर के अंदर कोई मेजर बीमारी है, कोई बीमार है, तो उसको डायरेक्ट पानी भी पिला सकते हो। अदरवाइज खाने के अंदर इसको मिला लो, यानी खाना इसी पानी से बना। ठीक है, और ये सुबह शाम भी कर सकते हो। कई बहुत घर ऐसे हैं जहाँ सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं, तो 2 बार भी पानी रख सकते हो आप। तो इस तरह इस पानी को रोटेट करते रहो। ओके, तो मतलब बट हमें रेगुलरली यूज भी करना है, वरना पानी भी खराब हो सकता है। हाँ, वो तो रेगुलर यूज़ होगा। हाँ, पूजा पाठ करिए, 2-3 घंटे में अपने पानी को यूज़ कर लो। ठीक है सर, ये बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर ने बताया, जैसे आपने आज बताया कि स्टोव पर पहले आपको तिलक स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर पहले भोग लगाना है। अगर आप समझ लो खीर बनाते हो या फिर कुछ भी आप मीठा बनाते हो, तो आपको उसका भोग लगाना है अग्नि को, तो आप 1 चम्मच वहीं स्टोव पे रख दो। ये चीज़ हमने कर ली। अब इसके बाद इसको हटाना कैसे है हमें? नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, जब हमने सफाई वगैरह कर ली, पूरा दिन इसको लगा रहने दो। ठीक है ना। उसके बाद इसको सबको कागज में समेटो और पार्क वगैरह में जहाँ पे भी जीव वगैरह होते हैं, जैसे चींटी वगैरह है, वहाँ पे डालो, वो खा लेंगे। अच्छा, ऐसे डस्टबिन वगैरह में नहीं, डस्टबिन में बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि ये पूजा का सामान हो गया। ये पूजा का सामान है, पूजा का सामान कहीं पे भी फेंका नहीं जाता, वो सीधा आप पार्क में मिट्टी के अंदर उसको आप मिला सकते हो। और जैसे हमने साउथ ईस्ट कॉर्नर पे दीपक रखा है, वो अखंड दीपक नहीं है? नहीं, वो उसी दिन के लिए, वो उसी दिन के लिए क्या? वो उसी दिन के लिए है। वो कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। साउथ ईस्ट में रखा हुआ दीपक सबसे पहले उस घर के अंदर जो लेडीज हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। एंड किचन का साउथ ईस्ट है ना? किचन का साउथ ईस्ट, किचन का साउथ ईस्ट और घर का साउथ ईस्ट में यदि किचन है तो अपने आप में बढ़िया। हाँ। यदि नहीं है तो
तो आप किचन के साउथ ईस्ट को भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ के घर की लेडीज तो वहीं काम कर रही है ना, अब रसोई घर में काम कर रही हैं, तो यदि रसोई घर का भी साउथ ईस्ट एनर्जाइज है तो वहाँ की लेडीज के अंदर बीमारियां कम मिलेंगी, उनके अंदर सकारात्मक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए उस ऊर्जा को भी ध्यान रखें। उसके साथ साथ में यदि किसी का पैसा मरा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा है, उगाही नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी ये डायरेक्शन बड़ी अच्छी मानी जाती है कि वहाँ पे दीपक जला के उसको ऊर्जायमान करना चाहिए। ओके, तो इसलिए हम अपना मोरी पूजन और हम किचन का पूजन करते हैं। हाँ, ठीक है सर। और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए स्पेशली धनतेरस के दिन? देखिए, धनतेरस के दिन मोटा मोटा जो है चीज़ आती है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। हमने स्वच्छता पे बात करी कि हमें कैसे कैसे करना है। उसके बाद हमने जो स्वच्छ हो गया, जब सकारात्मक ऊर्जा बन रही है उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको बता दिया कि किचन में हम कैसे कर सकते हैं, अपने मंदिर के अंदर कैसे कर सकते हैं। जो मैंने इससे पहली वीडियो में बताया कि 3 जाप वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरा, जब आप चूल्हे पर पूजन कर रहे हैं तो उस समय भी जब आप वहाँ पर दीपक जला रहे हैं तो कोशिश करें अपने मूल मंत्र की 108 बार यानी कि 1 माला वहाँ पे फेरें, क्योंकि अन्नपूर्णा ये सभी जो भी धर्म हैं सभी के लिए आता है कि रसोई घर का ऊर्जायमान, रसोई घर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जो भी वहाँ पे देवी देवता हैं उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी सेहत हमें किचन रसोई घर से ही मिल रही है, तो उसका एक्टिव होना जरूरी है। तो पूरे जैसे दूसरा क्या है, शीशा टूटा हुआ ना हो, यदि चाकू वगैरह हैं, चाकू यदि खूंटे हो जाते हैं जो खराब हो गए, तो ये नहीं कि अपने किचन में रखे हुए हैं, कोई कप वगैरह टूट गया तो किचन में रखा हुआ है ना, या कोई और सामान बर्तन वगैरह खराब हो गए तो रखे हुए। यदि कोई खराब हो गया है, वेस्टेज है जिसका कोई यूज़ नहीं होना, उसको घर से बाहर निकालो। यदि नहीं होगा तो वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी। रसोई घर के अंदर एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाओ, मतलब स्मेल नहीं बननी चाहिए। स्मेल बार बार जो अभी आपने खाना बना रहे हो रसोई घर में स्मेल बाहर निकलती है, तो उससे ऊर्जा बनती है। उसके साथ साथ में एक काम और आप कर सकते हैं, यदि कई बार क्या होता है कुछ वास्तु के नियम नहीं फॉलो हो पाते, पुरानी किचन बनी हुई हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे हम कहते हैं कि गेट के जो है सामने चूल्हा नहीं होना चाहिए कि भी जब गृहिणी खाना बना रही तो उसकी पीठ हो जाएगी, लेकिन है तो क्या करें, तो उन्हें क्या करना, चूल्हे के सामने ही स्वास्तिक बना दो, ठीक है। तो जब वो गृहिणी खाना बना रही है तो उसकी नज़र कहाँ है, स्वास्तिक के ऊपर है, तो वहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा, किचन जो रसोई घर है इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप, नवकार मंत्र जो मूल मंत्र के उसकी कैसेट चला दो, बिल्कुल हल्के उसके अंदर। कैसेट से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो गाना चल रहा है, जो ट्यून चल रही है, हम उसी के अंदर रम जाते हैं, अब गुनगुनाना शुरू करते हैं। अब जैसे मान लो गायत्री मंत्र चल रहा है, ठीक है, आप खाना बना रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ ही देर में आप गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप बोलेंगे आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होना शुरू कर देगी, तो उस समय जो खाना बन रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि ऐसे रसोई का खाना बनाने के बाद कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां पर भी हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा हम खाएंगे उतनी हमारी सेहत भी ठीक रहेगी। हाँ, तो घर का माहौल अच्छा बनता है, बड़े बुजुर्ग हैं कुछ भी हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बच्चों की पढ़ाई के अंदर उनको बड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनका माइंड फिर उसी हिसाब से शार्प होता है। तो हिसाब से सोच हमारी सारी चेंज हो जाती है, और जितनी अच्छी सोच होगी, पॉजिटिव होगी, उतना हमारे लिए बेटर है। ओके, तो ठीक है सर, अगर मैं सारांश निकालूं इसका, तो धनतेरस के दिन हमें एक तो सामान, अगर मैं बात करूं क्या क्या सामान लेके आना चाहिए, सबसे पहले हमारा नमक आता है, नमक लेके आना है, झाड़ू लेके आने जोड़े के साथ, हमें पोछा लेकर आना है, और हमें बर्तन लेकर आना है, कोई भी बर्तन या फिर कोई भी ऐसा टूल जो हम किचन में यूज कर सकते हैं। ये चीजें हमें लेकर हम आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ जो हमें लेकर आना चाहिए? बस ये चीजें लेकर, जैसे फिर मैंने आपको बताया कि उनकी आवश्यकता क्या है। अब जैसे लक्ष्मी गणेश लाना है, साथ में पोस्टर भी लेके आना है, भगवान महावीर स्वामी का
या राम दरबार, शिव दरबार, जो भी जिस धर्म को मानते हैं उसके हिसाब से लेके आना है। या जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भी किसी घर में बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है तो वो शुभ साइन लेके आओ, हाँ। बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो वो लेके आओ, तो उस तरह करके। तो ये सारी चीजें हमें धनतेरस के दिन लानी चाहिए। हाँ। इसके अलावा हमने अखंड दीप की बात करी हाँ। कि अखंड दीप जलाना चाहिए पूरे 5 दिनों के, भाई दूज के दिन तक पूरे 5 दिन का जलाना चाहिए, अपने मंदिर के अंदर लोटा रख के, पानी डाल के उसमें वो रख के। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है अपने मोरी पूजन की, कि जो हमारे घर की मोरी है या नाली है उसका हमें पूजन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसको क्या महत्व है। फिर जो हमारी किचन है, हमारी किचन में कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सारी चीजें वैसे करनी चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी हैं। तो इसी के साथ हम आज की ये वाली वीडियो कंप्लीट करेंगे। धनतेरस शुक्रवार को है, जैसे सर ने पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाके देखो। पूरी हमारी दिवाली की प्लेलिस्ट है जिसमें हमने घर, बिजनेस सब कुछ डिस्कस किया, वो जाके देखिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं पूजन से रिलेटेड, सामान से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आंसर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम अभी एंड करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय जय देव की। जय जय।